आचार्य। एक कंटक ने मुझे आहत किया था, इसलिए इन्हें समूल नष्ट कर रहा हूँ। बहुत पीड़ा हुई होगी। तथी अग्नि पर दौड़ सकता हूँ, पर किसी निर्दोष को ये आहत कर सके या मैं नहीं सह सकता। कांटों से भी कहीं गुना अधिक पीड़ादायी वस्तुएं और भी तो है आचार्य। जो भी निर्दोष के लिए पीड़ादायी व अनर्थकारी हो, उसे नष्ट करना ही चाहिए, उसे नष्ट होना ही चाहिए चंद्रगुप्त। इस मट्टे के कारण थोड़ी ही देर में चींटियों के झुंड यहाँ आएंगे और ये समस्त कंटक समूल नष्ट हो जाएंगे। चलो। आचार्य, क्या बात ज्ञान सभा में नहीं जाएंगे? आज तो वहाँ बुद्धि और शक्ति का समन्वय होने वाला है। अवश्य जाऊंगा। महामात्य, परीक्षा का समय निकट आ रहा है और अभी तक महाराज घननंद व अमात्य वर्ग का आगमन नहीं हुआ। मैं अभी देखता हूं। आचार्य, मां भारती व मां सरस्वती तुम्हारा कल्याण करे।
लो गौरांग, आज तुम भी 10 सहस्त्र कारशापण हार गए। तुम लोगों का खेल समाप्त हो गया। क्यों? कोई है मगध में जो धनानंद को पराजित कर सके? प्रणाम देव। आओ अमात्य, कैसे हैं तुम्हारे ये साथी? एक भी ढंग से चलना नहीं जानते। और इस विचक्षणा और इसकी सखियों को देखो, ये चतुरंग के खेल में मुझ पे विजय पाना चाहती है, जबकि मैं इससे कहता हूं कि मैं इसके सम्मुख हार चुका हूं। महाराज, ज्ञान सभा में दूसरे जनपद से आए हुए सभी स्नातक विद्वान व मगध के नागरिक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर वही ज्ञान सभा, फिर तुम वहां नीतियों की बात करोगे और वे स्नातक नीतियों के खोखले आदर्शों को मुझ पे थोपने का प्रयास करेंगे। और जो स्नातक सबसे अधिक श्रेष्ठ जीवन मूल्यों, परंपराओं और विचारों को व्यवहार में लाने की बात करेगा, उसे तुम मगध के राजकुल के किसी बड़े पद पे आसीन कर दोगे। बस जाओ, उनसे तुम ही निपटो। और महाराज से पहले आप सबको सभा भवन में पहुंचना है। मगध के अमात्यों को उनके कर्तव्य का बोध कराऊं, इतने अबोध नहीं है वे। जाइए आप लोग। चलिए महाराज। पता नहीं क्यों तुम्हारे आगे मैं विवश हो जाता हूं महामात्य। आइए। आज भिक्षुकों की तो भीड़ लगी है महामात्य। मैं वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आलोक, काशी जनपद का निवासी, आचार्य पिनाकपाणी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण? नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रसाखिने सभादि चारु पुण्याय त्रिवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। साधो, साधो, साधो। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा कारशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते?
किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम अग्निवेश। जनपद तक्षशिला। आचार्य तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वर रुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार। निर्धन का धन विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख! बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं? उत्तर दे मूर्ख! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहां? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। ब्राह्मण अवध है। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त। ज्ञान के अकाट्य सूत्र से आज मैं तुम्हें स्वयं से जोड़ रहा हूं चंद्रगुप्त। आज से मेरे ज्ञान व अनुभव से तुम पल्लवित होोगे। आज तुम्हारे हाथों में दंड थमा रहा हूं। इसी दंड से तुम्हें शास्त्रों व जीवन मूल्यों की रक्षा करनी है। मैं अपने व्रत व कर्तव्य निर्वाह के लिए वचनबद्ध हूं आचार्य। तो उठो चंद्रगुप्त, उत्थिष्ठ भारतः। सौदामिनी, यदि तुम्हें मेरा व्यवहार अनुचित लगता है तो तुम वापस पिप्पलीवान जा सकती हो। यदि तुम्हारे भरण पोषण का उत्तरदायित्व तो मेरे कंधों पर है तो मेरे कार्य में हाथ बटाना तुम्हारा कर्तव्य भी तो है।
तुम्हारे पुत्र को मैं किसी पाप में सहभागी होने के लिए तो नहीं कह रहा हूं। मैं देख रहा हूं वो निरंतर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज भी गाय बकरियां चराने गया नहीं वो। एक बात मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम्हारा पुत्र चंद्रगुप्त मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां नहीं रह सकता। घर आते ही उसे शीघ्र बता देना कि उसके आचरण में अगर परिवर्तन नहीं आया तो उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं होगा। सम्राट, तेरा चंद्रगुप्त माँ। मुझे इस रूप में देखकर तुझे आश्चर्य नहीं हुआ? बोला माँ। मैं तुझे चितकबरी बकरियों के नन्हे मेमने देखे? ये कैसे मिमियाते हैं? तू आज बकरियां चराने गया था। निकल यहाँ से। आज से इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। निकल। माँ, मर चुकी है तेरी माँ। जा यहाँ से। आज से तू मुक्त है। जा, जहां तेरा मन चाहे वहां जा। आज से इस घर से तेरा कोई संबंध नहीं है। जा यहाँ से। प्रथम भिक्षाटन में ही तुझे इतना स्नेह मिलेगा यह तो मैं नहीं जानता था। माँ, स्नेह व्यक्त करने के तेरे इस भाव, तेरे इस रूप को भी मैं प्रणाम करता हूँ। स्वीकार कर लो। कौन है आप? एक अकिंचन भिक्षुक। क्या आपने? हाँ, मैंने ही तेरे पुत्र का उपनयन संस्कार किया है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरा स्वार्थ। क्या चाहते हैं आप? चंद्रगुप्त, अर्थात? मैं इसे ले जाने आया हूँ। चंद्रगुप्त तो भीतर जा। मैं इसे तक्षशिला ले जा रहा हूँ। इसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार मेरा है। मैं इसकी माँ हूँ। और मैं इसका आचार्य हूँ। मैं इसे अपने गर्भ में धारण कर चुका हूँ। मेरी वेदना को समझ। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूँ। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे अपने पुत्र का विचार करना है। मैं एक शिक्षक हूं, मुझे इस समाज और राष्ट्र का विचार करना है। इसलिए मेरे स्वार्थ के समक्ष तेरा स्वार्थ गौण है। पर मेरे पुत्र का आपके स्वार्थ से क्या संबंध? संबंध है। मैं तेरे पुत्र के भीतर व्याप्त सुप्त चेतनाओं को जागृत करना चाहता हूं, और वह जागृत चेतना एक दिवस पूरे राष्ट्र को जागृत करेगी। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि तू मेरे राष्ट्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। मैं इसे ले जाऊंगा। ये संभव नहीं है। मैं उसे पुकारूंगा तो भी तू उसे रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी है, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। मेरे मार्ग में मत आ। चंद्रगुप्त का मार्ग प्रशस्त कर, मेरी सहायता कर। तू भी तो उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहती होगी, इसलिए व्यर्थ भयों से भयभीत हो उसका भविष्य नष्ट मत कर। अपने स्नेह, अपने ममत्व, अपने स्वार्थ के लिए उसके भावी का विनाश मत कर। मैं जानता हूं कि अक्षर ज्ञान तो वह यहां भी पा सकता है, पर अक्षय ज्ञान का स्रोत तो मनुष्यों की भूमि तक्षशिला ही है। मैं तुझे तेरे पुत्र के योग क्षेम का वचन देता हूं कि जब तक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे, मेरे और इस समाज के सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा। विचार कर। मुझे मेरा भविष्य बता दे माँ, मैं नहीं जाऊंगा।
मुझे मात्र इतना बता दे कि क्या तूने मुझे अज्ञान के अंधेरों में ही जीने के लिए जन्म दिया है? मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे बता दे माँ। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। मेरे हाथों मौर्य कुल का गौरव कैसे बढ़ेगा? बस इतना बता दे। मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। तो तक्षशिला जाएगा चंद्रगुप्त, तक्षशिला जाएगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये कौन सा खेल कर रहा है? अरे पाखंडी, इतना ध्यान गाय और बकरियां चराने में लगा था तो तेरा कल्याण भी हो जाता। चल उठ, छोड़ दे पाखंड, गौ और राजशाला को साफ कर जा। तत्पश्चात गाय चराने जा। और सुन ले, आज के बाद मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं होगा। मातुल, आज से मैं गाय बकरियां चराने नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है मातुल कि मैं गाय बकरियां चराने से घृणा करता हूँ अथवा उसे निकृष्ट कृत समझता हूँ, पर मेरा मन कहीं और रमा है। मैं गाय बकरियों को मार्ग नहीं दिखाना चाहता। तो क्या तुम मगध को मार्ग दिखाएगा? मातुल, मैं तुम्हारी अवहेलना नहीं करना चाहता। इस बार नियति ने एक मार्ग दिखाया है मुझे। यदि इस बार मैं मार्ग से भटक गया, यदि इस बार मैं धैर्य से विचलित हो गया, तो भविष्य में मेरे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है। उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दो भैया, उसे जाने दो। तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो। किस मार्ग को चुना है चंद्रगुप्त ने? तक्षशिला, तक्षशिला जा रहा हूँ मातुल। क्यों? शिक्षा ग्रहण करने। मेरे आचार्य तक्षशिला निवासी है, उन्होंने ही मेरा उपनयन संस्कार किया है। किस पागल ने इसका यज्ञोपवीत संस्कार किया है? अपने भाग्य को छुटलाने का प्रयास मत कर। गाय बकरियां चराने में ही तेरा जीवन बीतेगा चंद्रगुप्त। अर्थात तक्षशिला जाने की मूर्खता छोड़ दे और गाय बकरियां चलाने जा। मेरा निश्चय अटल है मातुल। तुमने इसे आज्ञा दे दी है? मैं इसका जीवन अभिशप्त नहीं देखना चाहती। तो क्या मैं अभिशाप हूं चंद्रगुप्त के जीवन पर? तुम्हारे इस मौन का क्या अर्थ है सौदामणि? मेरी विवशता है, उसके लिए अभिशाप है भैया। कैसी कैसी विवशता है? क्या तुम्हें और चंद्रगुप्त को इस घर में अन्न और वस्त्र नहीं मिलता? क्या यहाँ तुम सुखी नहीं हो? कि चंद्रगुप्त के भांति तुम भी सपने देख रही हो? सत्य को समझने का प्रयास करो सौदामिनी। न जाने वो कौन ब्राह्मण है जो इसे तक्षशिला ले जा रहा है। चंद्रगुप्त यहाँ पे गाय बकरियां चराता है, वहां चंद्रगुप्त को दास बनाकर रख दिया तो न जाने क्या स्वार्थ है उस ब्राह्मण का। मातुल, वो ऐसा नहीं है भैया। तो तुम भी इससे मिल चुकी हो। ठीक है, अगर ये तक्षशिला जाना चाहता है तो जाए, पर इसके पालन पोषण पर मैंने जो आज तक खर्च किया है वो उस ब्राह्मण को चुकाने को कहो। फिर ये जहां जाना चाहता है जाए। और कान खोलकर सुन लेना, 5 सहस्त्र कार्शापणों से एक कार्शापण भी कम न लूंगा मैं। रक्त के संबंधों को भी बेचा जा सकता है भैया। स्वार्थ सारे संबंधों को तोड़ता है। ये अपने स्वार्थ के लिए तक्षशिला जाना चाहता है तो मैं मेरा स्वार्थ क्यों न सिद्ध करूं? पर आचार्य इतने कार्शापण कहाँ से लाएंगे? एक दास इससे कम मूल्य में भी तो नहीं मिलता। चंद्रगुप्त, स्वागत है आचार्य। चंद्रगुप्त के मातुल है ना आप? सौभाग्यशाली आप जो निधि आज तक आपके हाथों में थी। मैं जान सकता हूँ कौन है आप? तक्षशिला के गुरुकुल का एक आचार्य। आप इसे तक्षशिला क्यों ले जाना चाहते हैं? सब कुछ आज ही जान लेना चाहोगे? कुछ भविष्य के लिए, कुछ समय के लिए भी तो छोड़ दो। समय तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देगा मातुल। समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करता आचार्य। आप इसे तक्षशिला ले जाना चाहते हैं, ले जाइए, पर 5 सहस्त्र कार्शापणों से एक कार्शापण कम न लूंगा मैं।
5,000 कारशार्पण? साफ सुन गया। तक्षशिला में इससे कम मूल्य पर दास तो मिलेगा नहीं। क्यों, दे सकोगे इसका मूल्य? इसका मूल्य तो पूरा मगध भी नहीं आंक सकता, पर तुम्हें तुम्हारा मूल्य मिल जाएगा। निश्चिंत रहो, तुम्हें तुम्हारा मूल्य चुकाए बिना मैं पाटलिपुत्र से प्रस्थान नहीं करूंगा। आचार्य, मैं निर्दोष हूँ आचार्य। मुझे तक्षशिला ले जाएंगे ना? मैं तुम्हें भाग्य के हाथों छोड़कर जाने वाला नहीं चंद्रगुप्त। मेरा निश्चय अटल है। पर 5,000 कारशार्पण कहाँ से आएंगे आचार्य? 5,000 कारशार्पणों के लिए मैं चिंतित नहीं हूँ चंद्रगुप्त। चिंतित इसलिए हूं कि जिस ज्ञान की मैं वर्षों से उपासना करते आया हूं, आज उसका मूल्य आंका जाएगा। पर यदि नियति ने मुझे इस रूप में चुनौती दी है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह लो चंद्रगुप्त, जहां ज्ञान की उपासना होती है वहां तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। इस पुस्तक में क्या लिखा है आचार्य? अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्यों के दुर्लभ सूत्रों का संकलन करना मेरे कुल की परंपरा रही है चंद्रगुप्त। मेरे पिता ने भी उस परंपरा का निर्वाह किया था और विरासत में दुर्लभ थाती वे मेरे हाथों सौंप गए थे। किसी भी राजनीतिज्ञ अथवा पाटलिपुत्र में अर्थशास्त्र की शिक्षा देने वाले किसी भी गुरुकुल में तुम्हें इसका मूल्य मिल जाएगा। आप मेरे लिए अपने कुल की परंपरा तोड़ देंगे आचार्य? जो नई परंपराओं के निर्माण का सामर्थ्य रखते हैं, पुरानी परंपराएं उन्हें स्वयं मार्ग दे देती हैं चंद्रगुप्त। और परंपरा ही तो आज मेरा आधार है, मेरा साधन है, जो मुझे मार्ग दिखा रही है। क्या 5,000 कारशार्पण प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है? मैं अपने कुल की परंपरा का विस्तार ही कर रहा हूँ चंद्रगुप्त। आज उस परंपरा से एक और व्यक्ति जुड़ेगा। मैं ज्ञान की अभिवृद्धि ही कर रहा हूँ, उसे बेच नहीं रहा हूँ। अतः निश्चिंत मन से जाओ, आज तुम्हारी परीक्षा है।
सत्यं च मे श्रद्धा च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे जगच्च मे धनं च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे विश्वं च मे महश्च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदाश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं